صل على محمد وآل محمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अदाइल्लाह अम्मा बाद फ़क़द अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अय्यामे माह रमज़ान के आखिरी हिस्से में हम लोग हैं और आज 23वीं शब क़द्र है और सबसे अफजल तरीन रात है। आज की शब बहुत अफजल रात है। आप गौर करें कि आमाल माह शब क़द्र में जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, जो कॉमन आमाल है तीनों शब क़द्र में, वो है इस्तिग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, दोनों अमल आप तीनों शब क़द्र में देखेंगे कि ये अमल मुश्तरक है। तीनों शब क़द्र में ये अमल की ताकीद की गई है। क्यों? सबसे पहले हमें खुद जानने की ज़रूरत है कि शब क़द्र है क्या। जैसा कि हम जानते हैं शब क़द्र के बारे में कि शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है और शब क़द्र में किया जाने वाला हर अमल का सवाब खुदावंद आलम 1000, जिसको कहा जाए कि 1000 बराबर खुदा इनायत करता है। तो ये शब क़द्र की अज़मत और फजीलत है कि जहाँ इंसान के मुक़द्दरात तय होते हैं, जहाँ फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, इस रात में क़ुरआन नाजिल किया गया। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से शब क़द्र की अहमियत है। और शब क़द्र में जो सबसे अहम अमल है वो है इस्तिग़फ़ार, तौबा तलब करना, खुदा की बारगाह में आकर माफ़ी मांगना। आमतौर से होता ये है कि हम ज़बानी तौर पर तो इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं और ख़ुसूसन सिर्फ उन गुनाहों का जिनको हम गुनाह समझते हैं या जिन्हें हमें बचपने से बताया गया कि हाँ झूठ बोल लिया तो गुनाह हो गया तो तौबा कर ली, ना महरम को देख लिया तो तौबा कर ली, कुछ गलत बात बोल दिया तो तौबा कर ली। वरना बहुत सारे ऐसे हमारी ज़िंदगी में ऐसे अफ़आल और आमाल हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं कि जिनको हम गुनाह नहीं समझते। ये सबसे अहम है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिन्हें हम गुनाह नहीं समझते। अगर कोई जवान लड़का अपने जोश में आकर अगर हॉर्न तेज बजाते हुए जा रहा है और उसके हॉर्न से अगर किसी दूसरे को तकलीफ पहुंच रही है तो ये भी एक गुनाह है। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि आपके काम की वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचे। या फिर हमारी बहुत सारी ऐसी हरकतें या ऐसी बातें कि जिन्हें हम मजाक समझते हैं, लेकिन क्या पता कि उस मजाक से सामने वाले का दिल दुख जाए और उसे तकलीफ पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं कि जिन्हें हम गुनाह नहीं समझते या हमें बताया ही नहीं गया कि वो गुनाह है। आपको बताएं कि एक आलिम दीन गुजरे हैं कि जो अपनी ज़िंदगी भर मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो साल थे तकरीबन उन्होंने 30 साल तक सिर्फ इस्तिग़फ़ार करते रहे हो। यानी अमाल तो वो दूसरे अंजाम देते रहे, लेकिन वो हर मौके पर इस्तिग़फ़ार करते रहे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। पूछने वाले ने उनसे पूछा, चाहे शायद उनका शागिर्द था या उनका साथ रहने वाला जो भी, कि आगा आप इतना इस्तिग़फ़ार क्यों करते हैं, आखिर ऐसा आपसा कौन सा गुनाह हो गया? तो उन्होंने कहा कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे पड़ोस में आग लग गई और मैं मस्जिद में दर्स दे रहा था, मदरसे में दर्स दे रहा था। मुझे आकर लोगों ने कहा कि आपके इलाके में, आपके महल्ले में आग लग गई है। तो मैं घबरा गया और जब मैं भागते हुए अपने घर की तरफ देखा तो पता चला कि अतराफ के सारे घर जल चुके थे, सिर्फ मेरा घर नहीं जला था, मेरा घर महफूज रह गया था। तो उस वक्त मेरी ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रनिल्लाह आ गया। बाद में मैंने तसव्वुर और बाद में मैंने ये ख्याल किया कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं दूसरों का नुकसान चाह लूँ और अपना फ़ायदा चाह लूँ। यानी मैं दूसरों के नुकसान पर राज़ी हूँ और मेरा नुकसान नहीं हुआ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और शुक्रनिल्लाह कहा। ये बात मुझे इतनी तकलीफ़देह साबित हुई बाद में, और मैं अपने उसी बात की वजह से मैं हमेशा हर मौके पर इस्तिग़फ़ार करते रहता हूँ कि शायद खुदा मुझे
माफ कर दे। यानी कितना बारीक अमल है, कितनी ज़रीफ निगाह है उस आलिम दीन की, उस आयतुल्लाह की, कि जिन्होंने अपने एक शुक्रनिल्लाह और अपने एक अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से ज़िंदगी भर इस्तिग़फ़ार करते रहे। तो आप ज़रा सोचें कि ज़िंदगी में ना जाने हम कितने ऐसे मौक़ों पर ऐसे गुनाह कर बैठते हैं कि जिन्हें हम गुनाह तसव्वुर नहीं करते। और यही वजह है कि जब दुनिया इतनी पस्त है तो इस पस्ती में आने के बाद इम्कानात इंसान के रहते हैं कि वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। और फिर एक सवाल यहाँ पर यह कायम होता है कि क्या वजह थी कि अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इतना इस्तिग़फ़ार करते थे, इतनी तौबा खुदा से मांगते थे। आप दुआए तो कुमैल पढ़ें कि किस तरीके से मौला खुदा की बारगाह में करें, खुदाया मेरे हर वो गुनाह बख्श दे जो मैंने छुप कर किए हैं, जो मैंने लोगों के साथ मिलकर किए हैं, जो मैंने खुले आम किए हैं। खुदाया मेरे वो गुनाह जिन पर तेरे फरिश्ते गवाह हैं, खुदाया मेरे वो गुनाह जिन पर सिर्फ तू गवाह है। यानी हर गुनाह की माफ़ी इमाम मांग रहे हैं। तो माज़अल्लाह का इमाम गुनहगार है? हरगिज़ नहीं। मौला सबसे पहले हम ये दर्स देना चाह रहे हैं कि देखो ये दुनिया है ही ऐसी जगह कि जहाँ पर हमेशा इंसान को मोहतात रहना चाहिए, अपने आप पर कड़ी नज़र रखना चाहिए कि शायद मेरा एक कदम, मेरी कोई एक बात, मेरा कोई एक अमल गुनाह की तरफ ना ले जाए या वो अमल मेरा गुनाह में शामिल ना हो जाए। क्यों अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इतना इस्तिग़फ़ार करते थे? इंशाअल्लाह आगे जाकर हम लोगों की गुफ्तगू आएगी कि खुदा ने पैगम्बर अकरम के लिए भी कई जगहों पर कुरान में फरमाया है, जैसे सूरह नस्र में कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। कि सवाल आता है कि क्यों पैगम्बर से खुदा करा है कि पैगम्बर आप इस्तिग़फ़ार करिए, आप तस्बीह परवरदिगार करिए। तस्बीह की बात तो समझ में आती है कि खुदा लायक हम्द है, लायक सना है, लायक तस्बीह है, लेकिन पैगम्बर के लिए इस्तिग़फ़ार की बात कहना या अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मुसलसल इस्तिग़फ़ार करते रहना, ये क्या है? सिर्फ इशारा देते हुए चलूं कि यकीनन दुनिया इतनी पस्त है कि अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हुए भी, उनका गुनाह ना करते हुए भी इस्तिग़फ़ार करना इस बात की दलील है कि इंसान किस कदर खुदा के बारगाह में अपने आप को शर्मिंदा, अपने आप को पशेमान, अपने आप को ज़लील और रुस्वा की सूरत में खुदा की बारगाह में पेश करे। क्यों? क्योंकि जब वो मासूम हस्तियां गुनाह ना करते हुए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो हम तो गुनहगार हैं। हमसे तो हर लम्हे हमसे गुनाह हो रहा है, हर मौके पर हमसे गुनाह हो रहा है, और इन गुनाहों से तो हम बेखबर भी हैं। बहुत सारे ऐसे गुनाह के जिन्हें हम गुनाह नहीं समझ रहे। लिहाजा अजीज़ों, इस्तिग़फ़ार शबहाए क़द्र में सबसे बेहतरीन अमल है कि जहाँ इंसान खुदा की बारगाह में आकर अपने आप को बिल्कुल जलील पेश करे, अपने आप को कहे कि खुदाया मैं तमाम बंदों में सबसे तेरा जलील बंदा हूँ, मैं तेरे बंदों में सबसे हकीर बंदा हूँ, मैं तेरे बंदों में सबसे गुनहगार बंदा हूँ। अगर इंसान अपने अंदर उज्ब लेकर आता है खुदा की बारगाह में, लिहाजा पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जब इस्तिग़फ़ार और तौबा की बात आती है तो पांचवें इमाम फरमाते हैं कि सुनो, दो शख्स मस्जिद में दाखिल होते हैं, एक शख्स मोमिन रहता है, एक शख्स इबादत गुजार रहता है, और उसी के साथ जो दूसरा शख्स होता है वो गुनहगार होता है, फासिक और फाजिर होता है। दोनों एक साथ मस्जिद में दाखिल होते हैं, लेकिन जब दोनों मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो जो बंदा इबादत गुजार था वो निकलते वक्त खुदा की बारगाह में गुनहगार बनकर निकलता है, और जो बंदा गुनहगार था वो खुदा की नज़र में बेहतरीन बंदा और इबादत गुजार और आबिद की सूरत में मस्जिद से बाहर निकलता है। पूछने वाले ने पूछा कि मौला ऐसा क्यों, क्या वजह है? मौला ने इरशाद फरमाया कि सुनो, वो जो शख्स मुमिन था, वो जो इबादत गुजार था, उसे अपनी इबादत पर गुरूर था, उज्ब था, खुद पसंद था वो अपनी इबादतों को लेकर कि मैं तो बड़ा इबादत गुजार हूँ, मैं तो खुदा की इबादत करने के लिए आया हूँ। तो वो जब मस्जिद से निकल रहा है तो अपने किब्र, अपने गुरूर, अपने घमंड की वजह से गुनहगार बनकर निकल रहा है। लेकिन वो इंसान के जो गुनहगार था, फासिक था, फाजिर था, वो खुदा की बारगाह में आकर अपने आप को इतना जलील पेश करता है और कहता है कि खुदाया मैं तेरे बंदों में सबसे ज्यादा जलील बंदा हूँ, मैं तेरे बंदों में सबसे ज्यादा गुनहगार बंदा हूँ, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा।
तो जब ये बंदा मस्जिद से निकलता है तो खुदा की नज़र में महबूब बनकर निकलता है, खुदा का दोस्त बनकर निकलता है। लिहाजा तौबा और इस्तिग़फ़ार की सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान अपने आप को खुदा की बारगाह में ज़लील पेश करे, इंसान अपने आप को खुदा की बारगाह में हक़ीर पेश करे, अपनी इबादतों पर गुरूर ना रखे, अपने नेक कामों पर गुरूर ना करे कि मैं तो ये कर लिया हूँ, मैं तो वो कर लिया हूँ, मैं तो खुदा का अजीज बंदा हूँ। नहीं, शैतान के बहकने का सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसने उज्ब किया था, उसने तकब्बुर किया था, उसने अपने आप को बेहतर समझा था। और ये नेकियां हमारे साथ यही करती हैं, ये नेकियां हमारे साथ यही करती हैं कि हमें धीरे धीरे उज्ब की तरफ ले जाती हैं। इसीलिए अपने नेकियों पर कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि इज्तिनाबुस सय्यिआत अफज़लु मिन इक्तिसाबिल हसनात। अल्लाह फरमाते हैं कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, गुनाहों से बचा रहना नेकियां कमाने से ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये नेकियां, बहुत कम ऐसे अफराद होते हैं जो अपनी नेकियों को संभाल पाते हैं और अपनी नेकियों की तरफ निगाह नहीं करते, अपनी नेकियों को नेकी नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये तो मैंने कुछ नहीं किया खुदा की बारगाह में। लेकिन यही नेकियां हैं कि जो इंसान को उज्बर और गुरूर और ख़ुद पसंदे की तरफ ले जाती हैं। और फिर इंसान खुदा से माफ़ी मांगता है तो हाँ खुदाया, आज तो मैं आया हूँ तेरी बारगाह में माफ़ी मांगने के लिए। हाँ, है कुछ गुनाह जो मैंने शायद कर लिए थे, शायद अनजाने में हो गए थे मुझसे, माफ़ कर दे, तू तो माफ़ करने वाला है। यानी खुदा से ऐसे तौबा और माफ़ी मांगते हैं कि जैसे खुदा पर कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं। तौबा मांगकर खुदा की बारगाह में कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं, खुदा की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करके। खुदा की बारगाह में ऐसे नहीं आना है, खुदा की बारगाह में ज़लील और रुस्वा बन कर आना है, खुदा की बारगाह में पशेमानी के साथ आना है, खुदा की बारगाह में अपनी गर्दन को नीचे डालते हुए आना है, खुदा की बारगाह में अपने आप को हक़ीर की तरह और हक़ीर बंदे की तरह पेश करना है। इसलिए तो मौला मुनाजात में फरमाते हैं कि खुदाया अनल फ़क़ीर व अंतल मौला, खुदाया मैं फ़क़ीर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, जो है वो तू है, जो कुछ भी है वो तू है। तो जब इंसान इस तरीके से खुदा की बारगाह में आता है तो खुदा उसके गुनाहों को माफ़ करता है। शब क़द्र ये एक बेहतरीन मौका है कि जहाँ हम आकर खुदा की बारगाह में गुनाहों की माफ़ी मांगे, खुदा से कहें कि खुदाया ये रात वो रात है कि जो तूने इस रात में पैगम्बर अकरम पर कुरान नाजिल किया, जिस रात तो मलाइका को नाजिल करता है, जिस रात तो माफ़ करने के लिए तैयार है। खुदाया आज की रात मुझे गुनाहों से बख्श दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझसे दरगुजर फरमा। खुदाया आकर इंसान जब खुदा की बारगाह में कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, खुदाया मैं तुझसे तलब मग़फ़िरत कर रहा हूँ, मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, वह अतूबु इलैक, और मैं तेरी ही तरफ पलट कर आने वाला हूँ। ये क्या है? मतलब यही है कि खुदाया तेरे अलावा कोई नहीं है मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला। खुदाया आज के शब में हम सब की यही दुआ है, यकीनन हम सब तेरे नाफरमान बंदे हैं। खुदाया हम सब की ख़ताओं से दरगुजर फरमा और हमें तौफ़ीक़ दे कि हम आइंदा तमाम गुनाहों से महफूज रह सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब क़द्र में दुआओं में ज़रूर याद रखें।